वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रेखा शुक्ला। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग टेंस में प्रेजेंट टेंस के टाइप के विषय में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है ये हम लोग इस वीडियो में पता करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका 4 टाइप में डिवाइड है। कितने टाइप में? 4 टाइप में। प्रेजेंट टेंस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हाँ तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करेंगे वो पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इफ यू गेट ता है, ती है, ते है एक्सेट्रा इज लास्ट विथ वर्ब दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम और मोहन गाना गाते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस राम और मोहन गाना गाते हैं एक सेंटेंस हो गया। इसका लास्ट वर्ड क्या है? ते है। रमन बाजार जाता है, इसका लास्ट वर्ड क्या है? ता है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए डू एनी वर्क इज प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए कहने का मतलब कि डेली रूटीन में हम लोग जो करते हैं, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हम लोग रेगुलर रिपीट करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। ओके, मतलब जो काम हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ओके, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग 3 सेंटेंसेस के विषय में बात करेंगे। 3 सेंटेंस के विषय में जानेंगे। ओके, फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस और थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर एस या एस। जैसे किसी वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वो आपका वर्ब का 5 फॉर्म भी कहा जाता है। वो देखिए किसी वर्ब में हम लोग एस या एस यूज करेंगे और किसी में नहीं भी करेंगे, ये जानकारी हम लोग आगे लेंगे। ओके, उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे को सेंटेंसेस में, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो या हिंदी का हो, ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। राइट, ऐसा होता है ना। तो चलिए आज हम इस कन्फ्यूज़न को भी आप लोग का ये कन्फ्यूज़न आप लोग का दूर कर दे रही हूँ। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो स्टार्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट। स्टार्टिंग किससे होता है? सब्जेक्ट से। जिसके बारे में हम लोग पूरे सेंटेंस में बात करते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे है ये आपका राम और मोहन गाना गाते हैं, तो ये पूरे सेंटेंस में गाना गाने का काम हो रहा है, जिसको कौन कर रहा है? राम और मोहन कर रहा है। तो इसलिए राम और मोहन आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ।
ओके, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए वर्ब, वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया से हमारा मतलब काम करना होता है। क्या होता है, काम करना होता है। मतलब पूरे सेंटेंस में जो काम किया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, दौड़ना, ये सब आपका क्या है, वर्ब है, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे क्रिया हो रही है या जिस पे क्रिया होती है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ रमन बाजार जाता है, रमन बाजार जाता है में बाजार, बाजार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बाजार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, तो अंग्रेज़ी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, देखिए इसमें हम लोगों को एक नोट है, ये जानकारी, इस नोट की जानकारी हम लोग को पूरी तरह से होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, इस नोट में क्या है, देखिए ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम अप्लाई एस और ईएस। अभी मैं बताई ना कि आप लोग को मैं आगे बताऊंगी कि एस और ईएस का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा या एनी सिंगुलर नेम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता रहेगा, तो उसके वर्ब में हम लोग एस या ईएस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एस और ईएस अप्लाई करेंगे। और यदि आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम रहेगा तो उसके वर्ब में एस और ईएस अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, क्या रहेगा, आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब एक से अधिक, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू गो टू अ स्कूल एवरी डे, यू गो टू अ स्कूल एवरी डे। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू, तो यू सब्जेक्ट हुआ, तो उसके वर्ब में हम लोग ईएस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू आपका क्या है, प्लूरल नेम है, प्लूरल नंबर है ना यू, तो इसलिए इसके वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएं। तो यू गो टू अ स्कूल एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है आपका ही रीड्स बुक रेगुलरली, ही रीड्स बुक रेगुलरली। ये देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि एक सिंगुलर नंबर है ना। सो इसके वर्ब में हम लोग एस या ईएस अप्लाई किए हैं ना, राइट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एस और ईएस का यूज़ बताऊंगी कि कहाँ पर हम लोग एस यूज़ करते हैं और कहाँ पर ईएस यूज़ करते हैं, मतलब कौन से वर्ड में हम लोग एस यूज़ करेंगे और किस में ईएस यूज़ करेंगे। ओके, देखिए इन द वर्ब्स लास्ट वर्ड वॉवेल यूजेज ईएस, मतलब जिस वर्ब का लास्ट वर्ड वॉवेल होगा उसमें हम लोग ईएस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ईएस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, गो, गो क्या हो गया, गो। अब देखिए गो, जी ओ, इसका लास्ट वर्ड क्या हुआ, ओ, ओ जो कि एक वॉवेल है। सो इसके वर्ब में हम लोग ईएस अप्लाई किए हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका इन द वर्ब लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट यूजेस एस, जिस वर्ब का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एस यूज़ करेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रीड, READ, डी, इसका लास्ट वर्ड क्या है, डी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसमें हम लोग एस अप्लाई किए। नेक्स्ट आपका इट, EAT, इट, इसका लास्ट वर्ड क्या है, टी, सो इसमें भी हम लोग एस अप्लाई किए। यदि यहाँ टी के जगह पर कोई वॉवेल वर्ड रहता, जैसे AEIOU रहता, तो यहाँ पर हम लोग एस ना अप्लाई करके क्या अप्लाई करते, ES। ओके, चलिए तो हम लोग कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है, ता है,
ताहे है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। हम लोग इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में यही ना पढ़े हैं कि इफ़ यू गेट ताहे ती है, तो यहाँ ताहे है ना, तो सो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मोहन बाजार जाता है, मोहन सब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, मोहन बाजार जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब आपका है जाना, जाता, तो क्या लिखे, गो लिखे। अब देखिए जो मोहन है वो एक सिंगुलर नेम है, सो इसके वर्ब में हम लोग ये अप्लाई किए हैं। ओके, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार, तो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट है आपका तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। इसमें तुम सब्जेक्ट है ना, जो कि एक प्लूरल है, प्लूरल नंबर है ना, यू प्लूरल नंबर है, और इसका वर्ब आपका हो गया तुम स्कूल जाते हो, जाते हो, जाना इसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये हम लोग लिखे गो। अब इसके वर्ब में हम लोग ए से आई एस अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो यू है वो एक प्लूरल नंबर है। ओके, अब इसमें क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, तुम स्कूल जाते हो, तुम जो है वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, सो स्कूल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।